वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक फ्रेंड सुनील। आज जो हम सीखेंगे वो है कि साइबर फ्रॉड को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। दो तरीके से साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला, हम 1930 पे कॉल लगाएंगे और वहाँ पे जो मौजूद होगा उससे हम अपना सारा डिटेल शेयर करेंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, इतने रुपए का फ्रॉड हुआ है, टेलीग्राम के थ्रू हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ है। वो डिटेल जो है सामने वाले व्यक्ति को देना है, और या फिर वो सामने वाला व्यक्ति ही आपको बोलेगा कि आप जो है ऑनलाइन ऑनलाइन अपना जो है फ्रॉड जो हुआ है आपके साथ उसको रिपोर्ट करें। उसके लिए वो आपको cybercrime.gov.in पे जाने को भी बोलेगा। और दूसरा तरीका है जिससे हम साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन है। हम ऑनलाइन जा सकते हैं इस वेबसाइट पे cybercrime.gov.in पे। इस वेबसाइट पे जाके हम अपना कंप्लेन लिख सकते हैं विद डिटेल के साथ। हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट या प्रूफ एविडेंस भी रहेंगे तो उनको भी रख लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों प्रकार से किस तरह से हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है 1930 को कॉल करना। ये देखिए, ये है 1930 पे मैंने कॉल लगाया था। ये देख सकते हो आप, 12 सेकेंड, 8 सेकेंड, 1 मिनट, 6 सेकेंड। तो आप जब कॉल लगाओगे तो कभी कभी आपका कॉल जो है एक बार में ही सामने वाले व्यक्ति से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर वेट करना पड़ सकता है आपको, या 2-3 बार लगाना पड़ सकता है आपको। तो आप देख सकते हो ट्रू कॉलर पे भी इसको 1930 को नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन से शो कर रहा है। तो ये 1930 पे कॉल करके इस तरह से आप अपना रिपोर्ट डाल दिए। देखिए, ये मैंने कॉल किया था और ये अपना जो भी कंप्लेन था मैंने दर्ज किया था। तो ये एक तरीका हुआ साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का। दूसरा तरीका जो है वो ऑनलाइन है। आप जा सकते हैं google.com पे, वहाँ पे टाइप कर सकते हैं रिपोर्ट साइबर फ्रॉड इन इंडिया, रिपोर्ट साइबर फ्रॉड इंडिया। यहाँ पे आपको 2-3 लिंक मिलेंगे, लेकिन इन सब कुछ इग्नोर करके आपको जो जाना है वो है cybercrime.gov.in पे। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे जाने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे अपने मोबाइल में तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन देगा, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, फाइनेंशियल फ्रॉड, अदर साइबर क्राइम। तो आपको जो सेलेक्ट करना है, या तो आप फाइनेंशियल फ्रॉड सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अदर साइबर क्राइम भी सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में आपके साथ जो भी साइबर फ्रॉड हुआ है वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। चलिए हम एक ऑप्शन चूज करते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट अंडर फाइनेंशियल फ्रॉड। अब यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल ए कंप्लेंट, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट कर, ये सब पढ़ने के बाद इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। अगर आपका पहले से आपने रजिस्टर कर रखा है इस वेबसाइट पे तो आप लॉग इन कर सकते हो। अगर नहीं कर रखा है तो फिर आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके लिए आप क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर क्लिक यहाँ पे प्रेस करोगे। अभी यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है, नया यूजर के कौन से स्टेट से है। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र डालूंगा। लॉगिन आईडी आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, जैसे XYZ 1 2 3 4 5 6। ये मैंने डाला है लॉगिन आईडी। ईमेल आईडी हो सकता है, कुछ भी उस ईमेल आईडी आप डाल लो तो बेटर है। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मैं इस पे आप क्लिक करूँगा, फिर ये OTP मुझे आएगा। ये मैंने OTP डाल दिया है और ये कोड भी डाल दिया। अब मैं सबमिट करूँगा, जिसके बाद आप देखोगे कि मैं रजिस्टर हो चुका है मेरा नंबर। ये देखो ये मेरा लॉगिन आईडी बता रहा है। अब इस पे मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे अपना नाम डालूँगा, फुनसुक बांगड़ू।
डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल दोगे। फिर आप अपना जेंडर डाल दो, ईमेल आईडी डालो। यहाँ पे आप अपना फादर, मदर या स्पाउस डाल सकते हो। चलो मैं मदर का नाम ही डाल देता हूँ। फिर आप अपना एड्रेस डालोगे यहाँ पे, कुछ भी मतलब आपका जो भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कौन सा सेलेक्ट कर लो। मैं नागपुर से हूँ तो नागपुर सेलेक्ट कर लूँगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। इस तरह से आपने अपना ये कर दिया है, आपने साइन अप कर दिया। अभी आप फिर से इस पे फाइनेंशियल फ्रॉड पे रजिस्टर ए कंप्लेन पे क्लिक करो। अभी आप देखो फाइल ए कंप्लेन पे क्लिक करो, एक्सेप्ट पे क्लिक करो। यहाँ लॉगिन पे आपका लॉगिन आईडी जो भी आपने क्रिएट किया था, पहली बार में दोस्तों हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया। दूसरी बार में हम एक्चुअली में कंप्लेन रेज करने जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने सबमिट किया है। अभी ये मुझे लॉगिन करने दे देगा। उसके बाद हमें डिटेल सबमिट करना है। अब देखो, अब हमें ये डिटेल बोल रहा है, लॉगिन कर लिया। अभी हमने ऑनलाइन फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड ये करना है। फिर सब कैटेगरी डालना है कि हमारे साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। सिम फ्रॉड हुआ है, ईमेल हमारा ले लिया गया है, हैक कर लिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन आधार कार्ड हमारा हैक कर लिया गया, दूसरा ईमेल हैक कर लिया गया, तीसरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सिम हैक कर लिया गया, डीमैट अकाउंट हैक कर लिया गया है, ई वैलेट हैक कर लिया गया, फ्रॉड कॉल आया था आपको, इंटरनेट बैंकिंग के रिलेटेड कॉल फ्रॉड हुआ है या यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हुआ है। आप इस पे जो भी आपका है वो आप कर लो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपने मनी लूज किया है, यस। आप मनी, फॉर एग्जांपल आपने मनी लूज किया, अभी आप इसमें डाल दो। आपको अपना बैंक डिटेल डालना रहेगा कि कौन सा बैंक से आपके पैसे गए हैं। फॉर एग्जांपल चलो मान लेता हूँ यहाँ पे बहुत सारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हुआ था। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर ले सकते हैं कुछ भी। चलो हमने ले लिया एक अकाउंट नंबर, और फिर हमारा यह ट्रांजैक्शन आईडी हम ले सकते हैं। कितना अमाउंट हुआ है हमारा, फॉर एग्जांपल 80,000 का फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। कब फ्रॉड हुआ है, तो आज ही हुआ है। कितने बजे हुआ है ये भी एग्जैक्ट टाइम आप दे सकते हो। नहीं अगर याद है तो अप्रोक्स करके दे दो। 9:0 पे एएम में हुआ है। सेव कर लो इसको। जब आप सेव करोगे तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ जाएगा। आप अब देख सको कि एक रिकॉर्ड आ गया है। देखो ये रिकॉर्ड आपका आ गया कि आपके साथ ये हुआ है, इतने का यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, 80,000 का। अकाउंट नंबर ये था, ट्रांजैक्शन आईडी जो आपने डाला था वो है। अभी डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल,
क्या जिसने आपके साथ फ्रॉड किया उसका अकाउंट डिटेल है, बैंक अकाउंट डिटेल है? अगर है तो यस पे क्लिक करके उसका बैंक डिटेल डाल दें। अगर नहीं है तो आप नो पे रखें। ओके। फिर यहाँ पे लिखा है अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट। ओके, तो अप्रोक्स डेट और टाइम लिख ले कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट टाइम, डेट और टाइम तो आपको याद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मुझे ही 9:00 कुछ पे हुए फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे उतना याद नहीं तो मैंने 9 बजे डाल दिया है। अगर मैं डिले है रिपोर्टिंग में तो यस डालें, नहीं है तो नो डालें। वेयर डिड द इंसिडेंट ऑकर? इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? टेलीग्राम पे हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ, फिर फेसबुक पे हुआ, ईमेल पे हुआ। आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन हैं। लिंक्डइन पे हुआ था फॉर एग्जांपल, आपके साथ टेलीग्राम पे हुआ तो टेलीग्राम सेलेक्ट कर लो और एग्जैक्ट डिटेल आपको प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कि आपको कॉल आया तो इंसिडेंट के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल आपको एक कॉल आया था, बैंक अकाउंट में को ब्लॉक करने का कॉल आया था, उसके बाद वो किस नंबर से आया था? फॉर एग्जांपल इस नंबर से मुझे कॉल आया था। ओके, ये नंबर डाल दिया और फिर उसका उसने क्या बोला था और आपसे क्या क्या डिटेल लिया, सारा सारा कुछ इस पे डाल दें। ओके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ये देख सकते हैं आपको यहाँ टेलीग्राम आईडी डालना है। फॉर एग्जांपल चलिए आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको वो एविडेंस डालना है। फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट डालना है आपको जो यूपीआई आईडी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप वो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो ये यूपीआई आईडी का ये ट्रांजैक्शन मेरा यूपीआई रिलेटेड है, तो ये स्क्रीनशॉट मैंने डाला जो कि मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ, मेरा यूपीआई के थ्रू जो मेरे पैसे लिए गए उसका डाला। आपके साथ भी अगर फ्रॉड हुआ है बैंक अकाउंट के थ्रू तो वो आप बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करके अटैच कर सकते हो, या यूपीआई के थ्रू हुआ है तो यूपीआई के हिस्ट्री में जाके वो ट्रांजैक्शन डिटेल का स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अटैच कर सकते हो सपोर्टिंग एविडेंस में। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पे जब आप डालोगे एविडेंस उसको उसी समय यहाँ ऐड दबाना है। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने ऐड प्रेस करना भूल गया था। आप यहाँ पे बस चूज करके बस रिलेट कर रहे हो, उसको अटैच करने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं, हमें एक उसका पीडीएफ या डॉक्यूमेंट बना के उसको फिर अटैच करना पड़ेगा। आप इसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे फॉर एग्जांपल मैं जा सकता हूँ और यहाँ डाउनलोड करो। यहाँ पे देखो आप, ये है स्टेटमेंट, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है जो मैंने डाउनलोड किया। ये पीडीएफ है, इसको अटैच करके इसमें ऐड डालूंगा, ऐड पे प्रेस कर दूंगा और ये अब देखो मेरा अटैच हो चुका है। यहाँ पे ये टेलीग्राम और ये अटैचमेंट आपको दिख रहा है। तो जो अटैचमेंट आप करने वाले हो, वो जो एविडेंस जो भी अटैचमेंट है उसको पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद उसको आप अटैच करो, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये देखो एटलीस्ट 200 कैरेक्टर आपको डालना है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो आप यहाँ पे डाल रहे हो, तो हमने कम डाला हुआ है। अभी जस्ट मैं एग्जांपल के लिए इसे डाल रहा हूँ, इसीलिए कम डाल रहा हूँ। आपके साथ जो फ्रॉड हो तो पूरा डिटेल के साथ डालें।
अभी भी कम है। ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसमें एग्जैक्ट डिटेल डालना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार हमें ये करना पड़ेगा। अभी हमने वो एडिशनल डिटेल डाल दिया, अब हमें सस्पेक्ट का डिटेल डालना है। सस्पेक्ट का नाम क्या है? हो सकता है आपको नाम ना पता हो, फिर भी आपको उसने जो भी नाम बताया हो वो आपको डालना है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने अपना नाम कमल बताया है, उसने अपना कुछ डिटेल दिया, हो सकता है कि वो, जैसे वो बोल रहा होगा कि मैं जो है कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, तो उसने हो सकता है कस्टम गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड दिखाया हो, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। अगर उसने आपको व्हाट्सएप किया तो आप आईडी नंबर डाल सकते हो जो भी उसने गवर्नमेंट इशूड किया है, उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। नहीं तो फिर आप देखोगे ऐड पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, उसमें आपको दिखाएगा कि ऐड हो चुका है, ये देखो। ये देखो ऐड हो चुका है उसका डिटेल। सस्पेक्ट है उसका, अगर इसका आपके पास उसका फोटो है तो डाल सकते हो, नहीं हो तो आप इसको ब्लैंक कर सकते हो। और क्या आपके पास एड्रेस है सस्पेक्ट का? नहीं है तो नो पे क्लिक, अगर है तो यस पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा भरने का, आप डाल दोगे ऑप्शन में एड्रेस सस्पेक्ट का। नहीं है तो नो पे ही रखो और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। सो फ्रेंड्स, अब हमने सस्पेक्ट डिटेल्स डाल चुके हैं, तो अब हमारा तीसरा कॉलम पे जाएगा कि कंप्लेंट का डिटेल डालना। मतलब आप अपना खुद का डिटेल डालोगे कि आपका नाम क्या है, आपका डिटेल्स डालना है। विक्टिम कौन है? आप हो तो आपको डालना पड़ेगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाँ, सारा डिटेल डालना पड़ेगा। आपका एड्रेस यहाँ पे आप डालोगे। विक्टिम कौन है? आप अगर सेल्फ हो तो ठीक है, आप सेल्फ डालोगे, नहीं तो आपका अगर अंकल है, आंटी है, ग्रैंड मदर है, दादी जी है, पोती है, जो भी सन इन लॉ है, सेल्फ पे फिलहाल आप सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पे आपको आपका या विक्टिम का एक नेशनल आईडी डालना पड़ेगा। नेशनल आईडी ऑफ द एनी नेशनल आईडी। अभी आप फॉर एग्जांपल, चलिए मैं अपना ये ले लेता हूँ, ये आईडी डिटेल। चलो यहाँ पे मुझे आईडी मेरा आईडी कार्ड मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। पासपोर्ट का फ्रंट मैं डाल दे रहा हूँ, फ्रंट पेज, ओके। और इसको अपलोड पे क्लिक करना है, उसी तरह आप भी अपलोड पे क्लिक करोगे। आप देखोगे अपलोड पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, उसमें वो आज अटैचमेंट दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो जो नेशनल आईडी जो विक्टिम को डालना था मैं अटैच कर चुका हूँ, और ये यहाँ पे शो कर रहा है नेशनल आईडी सो एंड सो डॉट PDF। अभी आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे।
अब बस आपने जो भी कंप्लेन अब तक रेज किया एक बार देख लो आप उसको कि वो सही है या नहीं है, सारा डिटेल आप चेक कर लो। आपके साथ जिसने फ्रॉड किया उसका डिटेल सही है या नहीं, आपका एड्रेस सही है कि नहीं, आपका नाम डिटेल सारा डिटेल चेक कर ले। और यहाँ आई सर्टिफाई दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यहाँ पे आप आई एग्री पे चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे और फिर कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंफर्म और सबमिट पे क्लिक करोगे आपका कंप्लेन दर्ज हो चुका होगा साइबर सेल के साथ, और फिर साइबर सेल आपको कुछ देर में या फिर हो सकता है 24 आवर के अंदर आपको कांटेक्ट करेगा और फिर आपसे सारा डिटेल लेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मैं यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट नहीं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये सीधा साइबर सेल को चला जाएगा, लेकिन आप सारा डिटेल चेक कर लो, उसके बाद आई एग्री पे चेकबॉक्स पे क्लिक करो और कंफर्म एंड सबमिट पे कॉल करो, क्लिक कर दो। उसके बाद 24 आवर के अंदर आपको साइबर सेल से कॉल आ जाएगा, फिर आपका जो भी कंप्लेन है, आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सो ये था आज का डिटेल वीडियो। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए बने रहे मेरे टेक चैनल के साथ, टेक फ्रेंड सुनील के साथ। धन्यवाद दोस्तों।